तो जो मेरे को यहाँ पे घूम के एक बात सबसे इंटरेस्टिंग पता चली सिंगापुर की हिस्ट्री के बारे में। रुको रुको रुको, कहानी की शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों, इस दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि रात को 2 बजे सोने के बाद सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के मैं तैयार होकर निकल पड़ा रेफल प्लेस की तरफ। सिंगापुर की मेट्रो वाकई में बहुत अच्छी थी और 10-15 मिनट की राइड के बाद मैं पहुंच गया रेफल प्लेस पे। और ये था मेरा पहला व्यू सिंगापुर का, और ये है मेरी 7 बजे की सुबह सोती हुई आवाज़। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल ब्लॉग। हम हैं एक्चुअली सिंगापुर में और ये है हमारा तीसरा दिन। पहले 2 दिन मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं खुद ये शहर इंजॉय करना चाहता था। मैं खाली 4 दिनों के लिए यहाँ पर हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ सिंगापुर के रेफल्स स्टेशन के आसपास। तो आज के टाइम पे ये जगह काफ़ी कमर्शलाइज हो चुकी है। यहाँ पे हर मेजर बैंक के ऑफिसेज हैं। पर हिस्टोरिकली अगर देखो तो ये वो जगह है जहाँ पे सिंगापुर का हर मेजर इवेंट हुआ है, और यही वो जगह थी जहाँ से सिंगापुर की स्टार्टिंग भी हुई है। ओके, तो अभी हम आए थे रेफल्स प्लेस पे। रेफल्स प्लेस से हम आ चुके हैं इस ब्रिज के ऊपर, केविन नेक ब्रिज। ये एंडरसन ब्रिज भी एक हिस्टोरिकल ब्रिज है। तो जो ये आप देख रहे हैं ये है फ्यूलटन होटल, जो कि शायद 1924 में बना था और सिंगापुर का एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम ब्रिज क्रॉस करके मेन पडांग किस तरफ चलें, और सबसे पहले हमें मिले चाचा नेहरू। इस पार्क में एक्चुअली काफ़ी हिस्टोरिकल लीडर्स को रिस्पेक्ट दी गई है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट, हो ची मिन, और ये मुझे नहीं पता कौन थे। ओके, तो ये है सिंगापुर की पार्लियामेंट। ओके दोस्तों, ये मेरे पीछे है सिंगापुर की पार्लियामेंट। ये यहाँ पे 1999 में मूव हुई थी क्योंकि इनको बड़ी पार्लियामेंट की ज़रूरत थी इसलिए। क्योंकि सिंगापुर में जगह की हमेशा कमी होती है, यहाँ पे जगह को इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। ये मेरे पीछे है सुप्रीम कोर्ट, और अगर ऐसे घूम के देखोगे तो ये है पार्लियामेंट हाउस। ये जो बेसिकली जगह है पार्लियामेंट प्लेस और सेंट एंड्रयूज रोड, ये मोस्टली सरकारी दफ्तर हैं सारे। पार्लियामेंट हाउस, नेशनल गैलरी, आर्ट हाउस और भी काफ़ी कुछ। ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये है तो नेशनल गैलरी, पर समहाउ इट लुक्स लाइक जैसे यूएस कैपिटल है। मैंने यूएस कैपिटल नहीं देखी, बट आई हैव सीन द टेक्सास कैपिटल, और मेरे को काफ़ी हद तक वैसी लग रही है। ओके, तो ये क्रिकेट ग्राउंड है पीछे बना हुआ। जो वो बिल्डिंग देख रहे हो ये है सिंगापुर की नेशनल गैलरी, जो 10 बजे से खुली होती है और एंट्री फ्री है। और ये है पडांग का ओपन फील्ड। जो घूमते घूमते मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आती है, वो है हर जगह के पेड़, जो कि बहुत अलग अलग होते हैं। नॉर्मली मैं इनकी वीडियो भी बनाता नहीं हूँ, पर मुझे पीछे ये पेड़ दिखा है जिसको कहते हैं रेन ट्री। नीचे से ऊपर तक, ट्रंक से हर ब्रांच तक कुछ ना कुछ उगा ही हुआ है।
तो हम पहुंच चुके हैं पडांग। पडांग एक्चुअली सिंगापुर का एक बड़ा हिस्टोरिकल पार्क है। ये 1940s में एक ओपन फील्ड था और क्योंकि डाउनटाउन के बिल्कुल बीच में था, यहाँ पे मोस्टली हर इवेंट इधर ही हुआ है। चाहे जापानीज ऑक्यूपेशन से जब रिहाई मिली हो इनको, तब यहाँ पे लोग सेलिब्रेशन के लिए गैदर हुए थे, या उसके बाद जब ब्रिटिशर्स से इनको इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पे गैदर हुए थे। उसके बाद जब यहाँ पे सिंगापुर एज अ स्टेट डिक्लेयर किया गया तो सबसे पहले नेशनल परेड इसी ग्राउंड में निकली थी। इसकी खासियत ये है कि जब सुभाष चंद्र बोस 1942 में सिंगापुर आए थे, यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का एक कैंप हुआ था और इसी जगह से उन्होंने सबसे पहले स्पीच दी थी चलो दिल्ली की। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है यही वो जगह थी जहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले चलो दिल्ली का नारा दिया था। तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पे स्पीच हुई थी एक्चुअली। इसको कमेमोरेट करते प्लेग भी लगी हुई है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है सिंगापुर का सबसे पुराना क्रिकेट ग्राउंड और अभी तक ऐसे खुला हुआ है, लेकिन बस एक फेंसिंग लगी हुई है साइड पे। और पडांग के बिल्कुल सामने था ये मेमोरियल बना हुआ जहाँ पे इन्होंने अपने डेड सोल्जर्स को रिस्पेक्ट दी हुई थी। सिंगापुर में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में काफ़ी फाइट हुई थी और काफ़ी सोल्जर्स की डेथ भी हुई थी। इसी को कमेमोरेट करते हुए ये मेमोरियल बनाया गया था। और ये है वो इंडियन आर्मी का प्लेग जो वहाँ पे लगा हुआ है। पॉज करके आप पढ़ सकते हो। सो ये है मेरीना सैंड्स पे, यहाँ पे है मेरिलिन स्टैच्यू, ये आप बिल्डिंग पहचान ही गए होगे। और यहाँ से लेफ्ट में आओ तो ये आ रही है सिंगापुर रिवर, जहाँ से अभी हम होकर आए हैं। ये पीछे है सारे ऑफिसेस और ये है फ्यूलेटन होटल जो कि मशहूर होटल है। मेरे साथ घूमते सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मेरे को रात को नींद नहीं आती और मैं सुबह निकलता हूँ फोटोग्राफी के लिए। और फोटोग्राफ लेते हुए ये एक बंदे ने कम से मेरे को 10 मिनट का लेट करवा दिया, सिर्फ एक शख्स ने। अगर आप सिंगापुर में आए तो भाई पडांग ज़रूर आना, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था सिंगापुर की, मुझे हर एक ने कितने टूरिस्ट स्पॉट बताए, पर किसी ने भी मेरे को पडांग के बारे में नहीं बताया। हर कोई बताता यूनिवर्सल स्टूडियो, गार्डन्स बाय द बे, मेरीना सैंड्स, पर किसी ने ये नहीं बताया कि पडांग आके आपको पूरी हिस्ट्री मालूम चल जाएगी। मतलब यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में आपको हर वो चीज़ पता चल जाएगी जो सिंगापुर की हिस्ट्री से रिलेटेड है और कुछ हद तक इंडियन से भी। और ये जब नदी के उस पार देख रहे हैं, ये है सिंगापुर का पुराना हिस्सा, जब ये खाली एक फिशिंग विलेज हुआ करता था। तो जो मेरे को यहाँ पे घूम के एक बात सबसे इंटरेस्टिंग पता चली सिंगापुर की हिस्ट्री के बारे में, वो ये है कि जब जापानीज़ ने इस साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ पे अटैक किया तो सिंगापुर यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेसेस। वो सबसे सेफ गार्ड एरिया था बिकॉज ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ सिंगापुर। लेकिन क्योंकि जापानीज़ को बहुत बुरी तरीके से चाहिए था, तो वो बेसिकली इसको ऑक्यूपाई कर पाए मलेशिया के थ्रू। तो वो मलेशिया के थ्रू एंटर करके साउथ में आते आते जोहर बारू क्रॉस मार के सिंगापुर को कैप्चर करने में कामयाब रहे, बजाय सीधा सिंगापुर कैप्चर करने के। तो ये है सिंगापुर का जुबली वॉक। हम अभी हैं यहाँ पे। हम यहाँ से जाके पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल गैलरी सिंगापुर, पडांग और ये पूरा एरिया देखते हुए वापस आ चुके हैं यहाँ पर। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं फोर्ट कैनिंग। फोर्ट कैनिंग मैंने सुना है काफ़ी अच्छी जगह है, जाके पता चलेगा। सिंगापुर में वॉक करना काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छे पाथवेज हैं बने हुए। पर सिंगापुर की एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ का मौसम, ह्यूमिड और गर्मी हर वक्त। और चलते चलते हम पहुँच चुके हैं। ओके, सो ये जगह थी पुलिस स्टेशन, मैं बताना भूल गया। आपको उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया होगा। कीप फॉलोइंग सिद्धांत जर्नी।